क्या आप भी समझते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं जाता ही हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, इन सब का ट्रांसलेशन सेम बनेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आपका कॉन्सेप्ट हिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक एक वर्ड सेंटेंस का मीनिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन बदल देता है। हाय गाइस, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैथ्स में आंसर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम इंग्लिश को समझते नहीं, डिकोड करते हैं। मैं जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? आई गो। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको यूज कब करें। इसको नॉर्मली रूटीन वर्क बताने के लिए यूज किया जाता है। जब आपको डेली रूटीन अपना बताना हो, या वीकली रूटीन बताना हो, या सम टाइम रूटीन भी बताना हो, तब भी आप इसका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस को। मैं जाता तो हूं, इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई डू गो। लेकिन इसके यूज में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इसका यूज करते हैं हम इम्फेसिस इम्फेसिस और कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। इम्फेसिस और कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, मैं जाता तो हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। मैं जाता तो हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे कि आई डू गो इसका प्रयोग करेंगे। हालांकि कॉन्ट्रास्ट के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि ये है इसलिए कॉन्ट्रास्ट है। जब भी आपका तो मिल जाए सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में जैसे ही तो मिल जाए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो आपको ये समझ लेना है कि हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने डू लगाया, अगर सब्जेक्ट ही होता तो डज लगाते। मतलब अगर तो लगा हो तो आपको डू या डज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आई डू गो, फिर कॉमा लगाएंगे, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता, इसके लिए लिखेंगे बट आई डोंट, या फिर चाहे आप तो डू नॉट भी लिख सकते हैं, और गेट और टाइम। आई डोंट गेट टाइम, आई डू गो बट आई डोंट गेट टाइम। इसका प्रयोग इम्फेसिस के लिए भी किया जाता है। जैसे आपके मम्मी पापा ने या किसी ने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वहां पर अपनी बात पर जोर देकर आप बोल सकते हैं आई डू गो। यानी कि जब आपको बात पर ज्यादा जोर देना हो, तब आप ये वाला सेंटेंस बोलेंगे, मैं जाता तो हूं, आई डू गो। अब हम देखते हैं अपने थर्ड सेंटेंस को। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाता ही हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? आई ऑलवेज गो। आई ऑलवेज गो, इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें अपनी बात पर स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस या फिर सर्टेनिटी दिखाना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या सोमवार को मंदिर चलें, तो आपने जवाब देते हुए कहा कि मैं सोमवार को मंदिर जाता ही हूं। तो जैसे हमें ये सेंटेंस बनाना है, मैं सोमवार को मंदिर जाता ही हूं, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? आई ऑलवेज गो टू टेम्पल ऑन मंडे। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस को। हमारा फोर्थ सेंटेंस है मैं जाता ही तो हूं। अब सवाल ये आता है कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई
गो आफ्टर ऑल। एक तो इसका ये ट्रांसलेशन बनता है और दूसरा ट्रांसलेशन इसका ये भी बन जाता है आई डू गो, लेकिन दोनों के यूज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे अब सवाल ये आता है कि सर इसका यूज कहाँ करें, तो इसका यूज करना है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जब भी सब्जेक्ट अपने आप को डिफेंड करता है तब इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने कहा कि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जाते क्यों नहीं हो, तो आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए वहां पर कहा कि मैं जाता ही तो हूं, क्यों परेशान हो। जैसे ट्रांसलेशन है, मैं जाता ही तो हूं, मैं जाता ही तो हूं, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। या फिर ये समझ लो कि तुम क्यों परेशान हो या आप क्यों परेशान हो, ऐसा बोलोगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई गो आफ्टर ऑल। आई गो आफ्टर ऑल कॉमा तुम क्यों परेशान हो, इसके लिए क्या बनेगा, व्हाई आर यू वरीड। मैं जाता ही तो हूं, तुम क्यों परेशान हो, आई गो आफ्टर ऑल व्हाई आर यू वरीड। या फिर अगर आपको आफ्टर ऑल यहां पर नहीं लगाना है तो काम आपका आई डू गो से भी चल सकता है। अगर आप डीप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां से बनेंगे आप मास्टर लेवल ट्रांसलेटर। और हाँ, हमारी प्लेलिस्ट मास्टर लेवल ट्रांसलेटर को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।